हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो कीमती कुछ घंटे जो पहले मिनट्स होते थे बट नाउ इट चेंज इनटू आवर्स, जो आप सुबह उठ के काम पे जाने से पहले अपने घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं। किचन में आने के बाद ना सबसे पहले मेरा काम होता है कॉफ़ी बनाना। सुबह सुबह नाश्ता करने का हमारे घर में इतना कोई ट्रेंड नहीं है, सो हम लोग सुबह उठ के कॉफ़ी पे ही गुजारा करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ मंथ से ना मैंने एक कोशिश ये की है कि मैं बाहर से कॉफ़ी लेना बंद कर दूँ। उसके लिए मैंने स्पेशल एक कॉफ़ी मशीन मंगवाई है और जो है बाकी सारी चीज़ें समझ लें, पूरा ये छोटा-सा मैंने अपने घर में कॉफ़ी कॉर्नर बनाया हुआ है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं और जो साथ मेरी गागा, मेरी छोटी-सी बेटी ना उठे। सो हियर शी इज़। गुड मॉर्निंग गागू। अस्सलाम वालेकुम। क्या खाना है? ये खानी है? ये तो ओपन ही नहीं होती। जाना है? जल्दी आना, अम्मा ने को मैंने छोड़ने जाना। व्हाट? अच्छा, ये छोटा-सा सिल्वर का जो कप है ना, ये है तो ये वैसे मेरी बेटी का, मैं यूज़ करती हूँ इसको पानी वगैरह पिलाने के लिए। लेकिन ये इतना क्यूट है ना कि मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ एस्प्रेसो निकालने के लिए। अच्छा, जिन लोगों को कॉफ़ी की एडिक्शन है ना, उन्हें डेफ़िनेटली पता होगा कि आपकी आँख खुल ही नहीं सकती जब तक कि आप कॉफ़ी ना पी लें, चाहे वो दोपहर के 12 बज रहे हों। सो इससे पहले कि मैं काम के लिए रेडी हूँ, मैं जनाब आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी एन्जॉय करती हूँ। लेकिन ऐसा डेली नहीं होता, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं काम से लेट हो रही होती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता 3-4 एक्स्ट्रा मिनट कि मैं कॉफ़ी बना सकूँ, तो फिर मैं बाहर जाके ही खरीदती हूँ। मेरी एक स्पेसिफ़िक सुबह की मॉर्निंग रूटीन है और एक स्पेसिफ़िक टाइम है जो मुझे घर से निकलना होता है और अपनी ट्रेन पकड़नी होती है। लेकिन आज की सुबह वो है कि जब मैं जल्दी उठी हूँ, तो मेरे पास टाइम है कि मैं आराम से बैठूँ, थोड़ी-सी अपनी बेटी के साथ टाइम गुज़ारूँ, उसके लिए नाश्ता बनाऊँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी ना मेरी तरह है, जिसको सुबह-सुबह उठ के कुछ खाने की इतना होता नहीं है कि कुछ खाऊँ। लाइक शी कैन सर्वाइव लाइक मी फ्यू आवर्स विदाउट हैविंग अ ब्रेकफ़ास्ट। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि इसके माँगने से पहले कुछ ना कुछ इसके लिए रेडी हुआ हो, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन होती है जब ये भूखी हो या रो क्या रही कर रही हो और जो है हो? मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो इसको खिलाने के लिए। अच्छा, ये ना खुली बॉयल नहीं एग आपसे भी बड़े कैंडी शौक अभी? से खा लेती है। जो सबसे है गागू? ईज़ी वे है ना इसको नाश्ता करवाने का, कैंडी वो नहीं खुली ये है अभी? कि एक तो मैं अंडे इसके लिए उबाल देती हूँ सुबह-सुबह और साथ ही मैं इसके लिए एवोकाडो काट देती हूँ, सो दैट्स मोस्टली हर ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं बस थोड़ी देर छोड़ किचन दूँ में मैं फिर बैठी हूँ, से? अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ, साथ-साथ मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो बातें कर रहे 3 थे। डब्बे पड़े हैं। आपको पता है सुबह उठते ही देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट कि आज के दिन उनके क्या-क्या काम हैं, मैं क्या करूँगी, काका का लंच, उसके कपड़े निकाल के रख दिए हैं, उसकी कोई चीज़ लेने वाली है, इट्स जस्ट सो मेनी थिंग्स। सुबह मुझे लगता है कि काम पे जाने से पहले जो आपके घर की टू डू लिस्ट होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत से काम तो टाइम सेंसिटिव होते हैं कि जो आपको उसी गागा, दिन या उसी डेट को करने पड़ते हैं। इधर आओ। सो ये सारी डिस्कशन जो आपकी है ना चड्डी वो उधर। हमारी हो रही होती है नथिंग। और जो मेरी नज़र है ना वो क्लॉक पे होती है कि भाई कितना टाइम रह गया कि मैं उठ के अब रेडी हूँ या किस टाइम पे मुझे घर से निकलना है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अगर ये सब लोगों के साथ होता है, लेकिन मैंने तो ये नोट किया है कि सुबह का जो टाइम है वो गो इतनी टू जल्दी मामा। गुजरता है कि आप कहती हो कि शायद जो टाइम है ना वो नजर आ 2x रहा पे है चल मुझे। रहा है। और ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, हर कोई रश में होता है, हर एक को टाइम पे पहुंचना है, घर से निकलना है टाइम पे। ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, बल्कि आप बाहर भी अगर निकलो तो सुबह सुबह हर कोई आपको भागता नजर आ रहा होता है। Like to eat apple and banana. I like to eat apple and banana. ये क्या हो रहा है? ओ ओ come here, Gugu. Cucu. Abaya. Singing competition हो रहा है। बाबा क्या क्या बात है? I have to get ready. I have to get ready, Cucu. Go to Baba. Mina? Mina? Gaga? See you soon. Bye. See you soon. और यहाँ पे ना मैंने जल्दी से रेडी होना, लाइक लिटरली 5 मिनट वाला रेडी। और आज मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ शॉर्लेट टिल्बरी की, क्योंकि जो मेरी दूसरी फाउंडेशन थी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वाली
ये जो है ना ख़त्म हो गई है लैंडकॉम की, और इनफैक्ट मैंने इसको ओपन करके मैंने कहा थोड़ी बहुत है वो यूज़ करती हूँ, बट ये जो इसका है पंप ये टूट गया। चलो जी, इसको कहते हैं बाय बाय। और अब मेरे पास ये है सामने जो आती है, बस फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसका जो शेड है दैट इज़ 6। अच्छा, मैं तो रेडी होके आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि गागा को वॉच करना है ताकि मेरे हस्बैंड चेंज कर लें। यही होता है कि एक टाइम में एक बंदा ही हम दोनों में से रेडी होता है। सो हियर वी वर जस्ट क्लीनिंग द किचन। जो हमने अभी बर्तन यूज़ किए हैं, चाय कॉफ़ी एंड ऑल दैट, ये सारे बर्तन धो के जाएंगे ताकि जब हम वापस आएँ तो किचन हमें साफ़ सुथरा मिले। शाम में जब मैं घर आती हूँ ना, मुझे साफ़ सुथरा किचन नज़र आता है। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। और ऐसा हमेशा नहीं होता, नथिंग इज़ परफेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं घर वापस आती हूँ एंड किचन जस्ट अ मैस। लेकिन हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जो चीज़ साफ़ हो सके वो कर जाए। जी मामा की गागा, मामा जाए, मामा जाए नहीं, किसी कर दो मामा, किसी कर दो। ओके बाय बाय। रुक्सी का नाम आ गया। ओके बाय बाय, बाय बाय कर दो मामा को। बाय बाय या बाय। यस आई एम। हाय लड्डू, चलो बाय बाय कर दो मामा को। गो प्ले विद भैया। दिल तो मेरा भी नहीं करता, कभी कुछ ऐसा दिल करता है कि तैयार होके ना बस बंदा घर बैठ के ना जाए। लेकिन जाना तो पड़ेगा। हो तो गया बाय गागू। बाय बाय। ये कि लड्डू के साथ थोड़ा एंगेज हो जाएगी। मैं निकलती हूँ इससे पहले कि मेरा इरादा बदले। सुबह सुबह ना ये बहुत एक्टिव होती है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि रोती हुई उठे। कुछ बच्चे क्रैंकी उठते हैं या रो रहे होते हैं, बट शी इज़ ऑलवेज माशाल्लाह इन हर हैप्पीएस्ट मूड। सुबह में इसमें इतनी एनर्जी होती है कि कभी कभी तो ना बच्चों की एनर्जी से मैच करना मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, हियर आई वाज जस्ट सेइंग अ फाइनल गुड बाय टू हर। हर दिन मैं काम पे जाती हूँ, हर दिन मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ता है, और हर दिन मुझे लगता है कि इट्स अ हार्ड गुड बाय। ओए मामा का बेटा, मैंने चुपके से एक हेयर क्लिप लगाया, इसको पता नहीं चला, नहीं तो जैसे इसको पता चलता है हेयर क्लिप उतार के परे फेंक दिया। Come here, Ta. Come here, Ta. Good morning, Mama. Ow! It's okay, it's okay. Get up, get up. मैं तो कभी कभी उन मदर्स के बारे में सोचती हूँ कि जो सारा टाइम अपने बच्चों के साथ रहती हैं, घर पे रहती हैं, उनकी हर चीज़ देखती हैं, एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इस टाइम पे उनको निकलना है और उनको जो है वो लॉन्ग आवर्स करने हैं या वो शाम को अपने बच्चे को मिलेंगी। लेकिन मेरी गागा जो है वो मेरी अम्मी के पास दिन में रहती है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी वो मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी से अटैच है। सो हियर वी वर जस्ट हेडेड आउट। निकलने से पहले ना हमारे पास थोड़ा सा टाइम था और गाड़ी जो है वो अच्छी खासी गंदी हो रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाने से पहले गाड़ी वॉश करवा लें। ये हमने इसलिए भी वॉश करवा ली कि लाइन यहाँ पे इतनी लंबी नहीं थी, नहीं तो मोस्टली यहाँ कार वॉश पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। सो यहाँ पे ये सारा जो है ना वो मशीन वॉश है, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। इट डज़ नॉट टेक लॉन्ग, लेकिन कोई 15-20 मिनट हार्डली अभी यहाँ पे हमारे लगेंगे। सो मैं जनाब अंदर आ गई हूँ इनकी वेटिंग एरिया में। ये जो एक उनका यहाँ पे पूरा स्टोर है, इस स्टोर पे गाड़ियों से रिलेटेड क्लीनिंग, एक्सेसरीज़, मेंटेनेंस एंड जस्ट एवरीथिंग। मुझे यूँ लगता है कि जैसे ना मैं गाड़ियों के अमेज़ॉन में आ गई हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि देख के तो आप, वो इम्पल्स शॉपिंग वाली बात है ना, देख के आपको होता है कि वो आपको गाड़ी में ये भी चाहिए, अच्छा गाड़ी में तो ये भी रख सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे इनका स्टोर है और बिल्कुल सामने जो है अपनी आंखों के सामने आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी धुलते हुए कि ये लोग कैसे गाड़ी धो रहे हैं। लेकिन जस्ट वॉचिंग दिस होल प्रोसेस इज़ जस्ट सो मेस्मराइजिंग कि मैं जो ना पूरा दिन खड़ी होकर यहाँ पे गाड़ियाँ धुलते हुए देख सकती हूँ। ये इतना मज़े का और इतना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। और ना पूरा ये प्रोसेस है, पहले जो है वो गाड़ी को गीला करते हैं, फिर जो है वो एक स्प्रे करते हैं पूरी फोम से, और अब जो है वो शैम्पू फोम लगाने के बाद गाड़ी स्क्रब करेंगे
और ये सारे रोलर्स हैं जो गाड़ी को अच्छी तरह स्क्रब कर रहे हैं। स्क्रब करने के बाद बारी आती है जनाब इसको वॉश ऑफ करने की। ये रिंस पूरी गाड़ी को जो है वो रिंस करते हैं। उसके बाद बहुत पावरफुल ब्लोअर होते हैं जिससे गाड़ी को ड्राई करते हैं। गाड़ी ड्राई होने के बाद ये देखें साथ साथ आप चल रहे हैं इस स्टोर में, साथ साथ आपकी गाड़ी चल रही है। सो जब वो पावरफुल ब्लोअर से गाड़ी ड्राई करते हैं उसके बाद भी अच्छी तरह से 3-4 लोग इकट्ठे होके गाड़ी को ड्राई कर रहे होते हैं, उसके एजेस, रिम्स एंड ऑल दैट। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वो काम है कि जो सुबह सुबह हो जाए तो हो जाए गाड़ी वॉश करवाना, क्योंकि शाम में आके अक्सर आपको टाइम नहीं मिलता या आप इतने थके हुए होते हैं, आपको होता है कि बस ना सीधा घर जाएं, या फिर ऐसे काम आप वीकेंड के लिए पेंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम जो है वो एक दिन जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। उसकी वजह यह है कि वर्किंग आवर्स यहाँ स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी में, मैं पूरे यूएस की बात नहीं कर रही, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी में जितने भी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं यूएस में, वहाँ पे वर्किंग आवर जो है वो बहुत लॉन्ग है। ऑलराइट, सो हियर इट इज़ फाइनली सारा काम होने के बाद अभी 3-4 लोग जो हैं वो बस गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये देखें साफ़ सुथरी गाड़ी ऐसे चमक रही है जैसे अभी ब्रांड न्यू आई है। एंड नाउ वी आर जस्ट हेडिंग आउट। आज जो है ना मैंने ट्रेन या बस नहीं ली आज, बल्कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम था, सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉप मी ऑफ। लेकिन ये सुबह सुबह का खूबसूरत आप नज़ारा चेक करें। ये रश आवर है, दैट मीन ट्रैफिक जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की ट्रैफिक जो है वो मर्ज हो रही है। मौसम आज का जो है वो बहुत खूबसूरत है, धूप के तो कोई चांसेस नहीं है। ये जो हाईवे है ये इस तरह से दरिया के साथ साथ चलती है। हाईवे पे हम रुके इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है। सो यहाँ पे बड़े मज़े का एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे अक्सर लोग आपको रनिंग करते और इस तरह से नज़र आते हैं, ना कि सुबह के टाइम बल्कि हर टाइम। टू बी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ लोगों को ठीक दोपहर में गर्मी में भागते हुए भी देखा है। यहाँ पे कोई लोगों को वो नहीं होता, जैसे आप कहते हैं ना कि सुबह की वॉक होनी चाहिए या शाम की वॉक, यहाँ पे लोगों को जब भी टाइम मिलता है वो आपको भागते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सो जनाब ट्रैफिक में हमें कुछ टाइम लग गया, इनफैक्ट कुछ मिनट तो बिल्कुल ही ट्रैफिक बंद हो गई थी। सो यहाँ पे बस जो है लोग साथ साथ अपने वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग, जॉगिंग, और जो लोग हमारी तरह हाईवेज़ पे हैं वो जल्दी में होते हैं कि उन्हें काम पे पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्ज़िट लिया है हाईवे से एंड इट्स टाइम टू गो टू वर्क। अब मैं यहाँ पे निकलूँगी शाम को, घर आते आते मुझे 6, 6:30, कभी कभी 7 भी हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स डे टू डे। लेकिन घर आते ही जो एक्साइटमेंट होती है ना वो होती है अपनी बेटी को मिलने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ इस तरह से होती है मेरी मॉर्निंग रूटीन यहाँ पे। वो घंटे जो बहुत जल्दी गुजरते हैं सुबह के, लेकिन गागा को घर पे छोड़ के आना एज अ वर्किंग मदर, इट्स नॉट ईजी, बट आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू।